One day Kalu wanted to play a trick. एक दिन one day कालू wanted to play a trick. कालू जो टेलर था उसको एक ट्रिक करनी थी उस अप्पू पे, हाथी पे कालू को ट्रिक करनी थी. Hello students, hope you are doing well. Today we are going to learn a chapter from first standard NCERT book, Marigold. The name of the chapter is The Tailor and His Friend. Let's begin. Kalu the tailor had a shop near the river. He made colorful pants and shirts for children. Kalu was tailor. Kalu is his name. The tailor's name is Kalu here. He had a shop near river. River is nadi. नदी के किनारे उसकी दुकान थी, कपड़े सिलाई की दुकान थी. एंड ही हैड मेड पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए उसने पैंट्स एंड शर्ट्स सिलाए थे. अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड. अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे. अप्पू एक हाथी का नाम है, अप्पू एलिफेंट. And he used to come to the Kalu's shop every day because Appu and Kalu were friends. He used to come every day. Every day is har din. Kalu gave him many nice things to eat. Gave is past tense of give. Give यानी देना. Kalu gave him many nice things. Many बहुत सारी, nice good. Nice means अच्छे. Things is कुछ चीज़ें दी उसको खाने के लिए. टू ईट इज खाना. सो द मीनिंग ऑफ होल लाइन इज कालू गेव हिम मेनी नाइस थिंग्स टू ईट. इज कालू उस एलिफेंट को, अप्पू को बहुत सारे अच्छी चीज़ें खाने को देता था. वन डे कालू वांटेड टू प्ले अ ट्रिक. एक दिन वन डे कालू वांटेड टू प्ले अ ट्रिक. कालू जो टेलर था उसको एक ट्रिक करनी थी उस अप्पू पे, हाथी पे कालू को ट्रिक करनी थी. वांटेड का मीनिंग है उसको चाहिए था, उसको ट्रिक करनी थी उस अप्पू पे. ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू इट. कालू डिड नॉट गिव, उसने उस दिन कुछ खाने को नहीं दिया अप्पू को. अप्पू जब आया था उसकी दुकान पे, he did not give him anything. He took out his needle instead and pricked Appu's trunk. Pricked means टोचना किसी नुकीली चीज़ से. Needle is नुकीली चीज़. Needle पता है सुई, उस सुई से he pricked by his needle. उसको सिलाई का दुकान था तो उसके पास needle थी. किसके पास? टेलर के पास. तो ही pricked means टोचना. ओके. कालू pricked अप्पू's trunk is सूंड. सूंड उसकी नाक है. एलिफेंट की नाक सूंड होती है, ट्रंक होती है. अप्पू ran away in pain. अप्पू एलिफेंट he ran away वो भाग गया, दूर भाग गया. उसे दर्द हो रहा था, दर्द से वो भाग गया. 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. And he reached Kalu's shop and threw water everywhere. After 2 days, what happened? Appu came down to the river. River पे उसने नदी पे जाके उसने अपनी सूंड में पानी भरा. Filled his trunk with water. Filled भरना. His trunk is, I've already told you, trunk is sooned with water. He filled his trunk with water and reached Kalu's shop. Reached to reach is पहुँचना. To reach is पहुँचना. Reached means पहुँचा. उस कालू के शॉप पे पहुँचा.
and he threw water everywhere. Threw, it is past tense of throw. Throw means फेंकना. He threw water everywhere. उसकी सोंड से उसने everywhere, सभी तरफ पानी फेंका. All new clothes became wet. All new clothes. New means नए नए clothes, कपड़े. Became wet. Became, to become is होना. सब कपड़े, सब नए कपड़े भीग गए. Wet is भीगना. Okay. Appu shook his trunk and said, shook, it is past tense of shake. They have used past tense here because this is a story. So generally story is told in past tense. Shook is past tense of shake. Shake is हिलाना. Appu shook his trunk and said, उसने अपनी सूंड हिलाई and he said, said is उसने कहा, an elephant never forgets. उसने कहा एक एलिफेंट, एक हाथी जो होता है वो कभी भूलता नहीं है. इसका मतलब है कभी भी हाथी के साथ कोई भी व्यवहार करोगे तो वो भूलेगा नहीं. वो इसका मतलब ये है. तो एलिफेंट ऐसा कह रहा था कालू को. सो कालू सेड, आई एम सॉरी अप्पू, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन. कालू ने बोला लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, हम फिर से फ्रेंड्स बन जाएंगे, हम फिर से दोस्त बन जाएंगे. लेट्स मीनिंग इट इज़ अलाउिंग समथिंग. ओके, लेट, हम फिर से दोस्त, चलो हम फिर से दोस्त बने, ऐसा उसका मीनिंग है उस सेंटेंस का. सो व्हाट हैपेंड, कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स. कालू एंड अप्पू अच्छे दोस्त बन गए फिर से. न्यू वर्ड्स, फ्रेंड, दोस्त, पेन, दर्द, शॉप, शॉप इज दुकान, टेलर, दर्जी. ओके, टेलर मीन्स दर्जी. Trick, trick means actually idea, but here trick we can say the meaning like that, छल या कपट, किसी के साथ छल या कपट करना, that is trick here. Wait, गीला. Let's read. The tailor had a shop. I have many friends. The tailor had a shop. इसका मतलब है दर्जी की दुकान थी. I have many friends. मुझे बहुत सारे दोस्त हैं. Reading is fun. Who was Kalu? Kalu was a tailor. Who was Appu? Appu was an elephant. Where was Kalu's shop? The Kalu's shop was near river. What trick did Kalu play on Appu? Kalu did not give Appu anything to eat, but he took out his needle and pricked Appu's trunk. That's how Kalu played trick on Appu. How did Kalu's clothes became wet? One day, Appu filled his trunk with water and reached Kalu's shop and threw water everywhere in his shop. So that's how clothes became wet. Students, we have not yet completed this chapter, so we will be back with another part of this chapter. So stay connected to our channel, subscribe to our channel, like and share our videos. Team Ayansh looks forward to have you. Silly means you know, pagal. 7 is सात. सात पागल seagulls. पागल क्यों बोला?